गाइस, तो आप लोग को खिलाता हूँ अपने हाथों का बना आलू का पराठा। थैंक्स, लव यू फॉरएवर। सर आपके हाथ से खाएंगे और आप खाएंगे और मस्त मगन हो जाएंगे। जी हाँ, आपके अपने शहर में आ गई है एक बार फिर से मेरठ की मशहूर गर्मा गर्म नान खटाई बिस्किट। ये गाइस, ये बनाया हुआ जरा देखना। आज कौन सा डेजर्ट बताएंगे आप मिंगल हैं, आप तो बताइए। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। कल हक डे था, आज ये ब्लॉग मुझे डालना पड़ेगा अपने चैनल पे, ये वाला। कल हक डे था, आज पता नहीं क्या कौन सा डे है। कल हम डे था। हाँ। अच्छा वीडियो में सच बोलना है क्या सचिन भाई? हाँ, वीडियो में सच बोलना है क्या? तभी तो बोला कि आप मिंगल हैं। तो वही सच बोलना है। और क्या, शुरू करें तब? बिल्कुल, मैं तो सच ही बोलता हूँ। तो कल रात आप कैमरा लाने गए थे? तो सच ही बोल मैं सच ही बोलता हूँ। लीजिए आप इसी बात पे और कहिए, आपको खिला देता हूँ आगे मुंह बंद कर दीजिए। आप सच ना बोल रहे हैं। मुझे सच बोलने दीजिए। आगे आप आलू पराठा खाइए। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? खाइए पहले आप आलू पराठा खाइए। आप तो दिल पे ले लेते हैं एकदम। ये देखिए गंगा जी, देवी क्या बात है। इतना सुंदर व्यू देखने के बाद हमारी गाड़ी निकल चुकी थी आगे की ओर, जिसके लिए हम मिर्जापुर आए थे। हेलो गाइस, जैसे कि हम लोग 3 लोग थे, भैया हम और 3 लोग। तो बनारस से हम लोग जा रहे थे सोनभद्र से बीच में मिर्ज़ापुर में लखनिया दरी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटरफॉल है। तो यहाँ पे हम लोग सोचा थोड़ा सा यहाँ पे भी घूम लेते हैं, तो आ गए हैं हम लोग लखनिया दरी। तो चलते हैं फिर अंदर, तो आपको दिखाते हैं क्या है अंदर। चलिए फिर। 3 टिकट खरीदने के बाद अब हम तीनों अंदर जा रहे थे वाटरफॉल की ओर। हालांकि हम तो गए थे ठंडी में, तब मौसम अच्छा था। आप लोग जाइएगा तो थोड़ा ध्यान से, गर्मी में तो भी वहाँ बहुत धूप लगेगी। आवाज़ से आप लोग समझ गए होंगे कि क्या नज़दीक आ रहा है हम लोग के।
हाय। अभी मैं मिर्ज़ापुर के एक वाटरफॉल में आया हुआ हूँ, जिसका मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। इतनी फ़ोटोज़ ली, कैमरा का स्टोरेज ही फिल हो गया है, और दूसरा मेमोरी कार्ड हमारी कार में पड़ा हुआ है, तो उसको भी एक्सचेंज करना पड़ेगा, और हम काफ़ी अंदर आ गए हैं। तो मेरी मजबूरी है कि अभी मुझे उसे कैमरे में ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा अपने मोबाइल के। तो अभी हम मिर्ज़ापुर के एक वाटरफॉल में के पास आए हैं घूमने हुए, और इस वाटरफॉल का नाम मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा, आप लोग देखोगे ही। और मतलब ठंडी का टाइम है अभी, यहाँ तो वैसे गर्मी फील हो रही है। बहुत अच्छा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज का दिन। मैं बहुत ग्रेटफुल आज के दिन के लिए। पहले मैं बनारस गया, वहाँ बाबा विश्वनाथ के दर्शन किया, फिर वहाँ से निकल के मिर्ज़ापुर चले आए हम, ये वाटरफॉल। और फिर प्लान है थोड़ा आगे सोनभद्र की तरफ बढ़ेंगे, आप वीडियो में आगे देख ही लोगे अच्छे से। और बहुत अच्छा लग रहा है मूवमेंट मुझे यहाँ। पीछे आप देख सकते हो मेरे दोनों दोस्त आ रहे हैं। और मेरे ख्याल से देवी वो भी डिस्कस कर रहे हैं कि उन्हें किस तरह से शूट करना है। आप लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम ब्लॉग एक ही में डालें या दो अलग अलग। हम सोच रहे हैं कि बनारस तक का ब्लॉग एक अलग और उसके बाद वाला सोनभद्र वाला एक अलग अलग, लेकिन फिर मन में आ रहा है कि हम थोड़ा छोटा करके दोनों साथ में डाल देते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से आप लोग को अलग अलग डालना चाहिए, ज़्यादा बेहतर होगा। ओके। और मेरा ब्लॉग एक में आएगा क्योंकि मैं इस पूरे जर्नी को एक दिन की जर्नी में कंप्लीट दिखाना चाहता हूँ। ओके, मेरा ब्लॉग नहीं है, मुझे दूसरा लगता है कि पानी भले चाहिए, पानी खत्म हो गया है। ओके। नहीं, पानी तो मेरे ख्याल से पीने लायक नहीं, क्योंकि पहाड़ों से नहीं आ रहा है पानी डायरेक्ट। बहुत अच्छा, मतलब मुझे सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत खुश हूँ यहाँ आके। पानी ठंडा है, ठंडी भी है, लेकिन मन कर रहा है नहा लूं। हालांकि नहाएंगे नहीं हम, काश कर पाता तो उसे भी रिकॉर्ड करके आप लोग को दिखाता, पर ठीक है। अभी हम देखते हुए चल रहे हैं कि कैसा नज़ारा आता है। आपको रास्ते दिखाई पड़ रहे होंगे, क्या ब्यूटीफुल है। मैं सीधे वो व्यू आपको दिखाना चाहता हूँ कैमरे में। हाँ, उतरने में तो आसान लग रहा है, जब चढ़ने की बारी आएगी तब वाह। आप देख सकते हैं हमारे छोटे भाई शाम जी कितने खुशी से अपने पोज दे रहे हैं। अब सचिन भाई साहब आ गए हैं, वो भी अपने पोज देंगे। आप जब फोटो खींचा तो आपको इसकी क्या जरूरत है? हमारे सचिन भाई यहीं पर थक गए हैं कि आगे नहीं जाएंगे, पर इनको लेके जाऊंगा मैं। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड ये थे कि भैया भाई कोई ट्रैकिंग वाली जगह मिल जाए जहाँ बढ़िया ट्रैकिंग करने को मिले। 1 किलोमीटर चले नहीं, थकान शुरू हो गया। आइए गाइस, 3.5 किलोमीटर ट्रैकिंग हम लोग कर चुके हैं, अभी 7.5 किलोमीटर और ट्रैकिंग बची है। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। अफसोस की वीडियो में थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि हमने सिर्फ 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग की और सचिन भाई थक चुके हैं। ये गलत जानकारी दी जा रही है आप लोगों को। ये तो सही जानकारी मैं दे रहा हूँ। आप देखिए कहाँ से हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं। लगातार चलते चलते पानी की बोतल भी खत्म हो गई, पानी भी खत्म हो गया, सब खत्म। आपको दिखा दें छोटी छोटी चीजें। किसी ने लिख रखा है भूल भुलैया। और कुछ नहीं था यहाँ पे। भाई ये आप देख सकते हो, ये वाटरफॉल हमारे पीछे रहा है, और बहुत अच्छी जगह है। हम लोग के पास समय कम है क्योंकि आगे भी जाना है, नहीं तो पूरा इधर तो ट्रैक करने लायक बढ़िया है कि आप जाइए ऊपर तक। वीडियो में आपको दिख रहा होगा वो ऊपर भी आप जाके घूम सकते हो। वाटर की आवाज़ बहुत तेज है, पता नहीं मेरी वॉइस क्लियर जा रही होगी कि नहीं जा रही होगी। और ठीक है, आओ। हाँ ये है कि थोड़ा
आइए तो आप थोड़ा लोगों के साथ आइए, अकेले यहाँ बहुत मतलब आइए, मतलब कोई खतरा उतरा नहीं है ऐसे, हम लोग को कोई खतरा दिख नहीं रहा है ऐसा कुछ, बट फिर भी मैं अपने लिए कह रहा हूँ, आप लोगों के लिए कह रहा हूँ कि आइए तो थोड़ा ग्रुप में आइए, अच्छा रहेगा। अकेले भी आके आप घूम सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें सही चली तो आने वाले टाइम पे हम लोग कुछ ऐसा प्लान करेंगे कि रिवर साइड या बढ़िया जगहों पे अपना टहलने निकले, अच्छा घूमने निकले, रिवर साइड चलना शुरू करें, उनकी भी वीडियोज डालें। अगर आप लोग को पसंद आएगा तो, नहीं भी आएगा तो करेंगे बस, शायद डालेगा क्योंकि हमें पसंद है ना थोड़ा करना। अब हम इस जगह के सबसे बेस्ट प्लेस पे आ गए, पूरा ओपन प्लेस। इधर से हमारी रिवर बहते हुए आ रही है, जो आगे चल के मतलब हमें लखनिया दर्रा के नाम से फेमस वाटरफॉल बन जाती है, जो वहाँ पे रखे व्यू पॉइंट उसका। ये पूरी बहती हुई इधर आ रही है। मेरा तो सच बोलूं मन है कि चलते चलते जाते हैं जहां तक जा पाते हैं। जानवर मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा कुछ खतरा होगा यहाँ पे, लोग तो बैठे हुए हैं। आप देख सकते हो इधर ये लोग अपनी अलग मस्ती में लगे हुए हैं। मैं थोड़ा आगे बढ़ गया था, रुक के इन लोग का ब्लॉग चालू है मतलब। क्या हुआ? बड़े सांप है ये तो। एक इधर इधर गाइस आप देख सकते हैं किस तरह का भय सांप का है। वो तो भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। सांप है, वो देखिए सांप, और पूरा नाक अपना फन खोल लिया है और चलते उसी से मिलने वहीं पे। तो भाई नहीं तो ये कुछ वैसा सांप है तो क्या नाम है? चला जाओ ऊपर से देखिए कहाँ कौन सा? बोले भाई साथ में भाई, चले वहीं चलते हैं। चला गया सर उस पार से चले भाई, नागिन पतला होता है ना। अब वक्त हो चला था हमारा मिर्ज़ापुर से निकल के सोनभद्र की तरफ बढ़ने का, क्योंकि हम लोग प्लान तो सोनभद्र का ही किए थे, लेकिन खास बात इस ट्रिप की ये है कि इस बार हम लोग सोनभद्र में कोई वाटरफॉल या कोई ऐसी जगह पे ना जाके एक ऐसी किले की तलाश में है जिसका हम लोगों ने बहुत ही नाम सुना हुआ है। किले का नाम आगे आप लोग को वीडियो में पता ही चल जाएगा। चलिए आइए देखते हैं इस सफ़र कैसा जाता है। हालांकि बता दें ये रास्ता हम लोगों के लिए बिल्कुल भी अनजान था, बहुत ही कम लोग इस रास्ते पे हम लोग को बार बार मिल रहे थे। तो इस वक्त तो यहाँ गाड़ी के आगे कुछ पिल्ले आ गए थे, पपीज। पिल्लों को बचा के आने के बाद और ये देखिए कैसे रिकॉर्ड हो गया गाइस। हालांकि मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जब हम सोनभद्र आए थे तो हमने प्लान किया था कहीं और जाने का, पर अचानक से हमारा मूड चेंज हुआ और हमने सोची क्यों ना यहाँ एक किला है जिसके बारे में बहुत लोग बात कर रहे हैं, क्यों ना यहाँ चलते हैं। पर दिक्कत की बात है कि शाम होने वाली थी और रास्ता एकदम नया, गूगल मैप भी यहाँ कंफ्यूज हो रहा था और हम निकल आए थे इस रास्ते पे। चलिए आगे देखते हैं होता क्या है। एक बात और कहूँगा, यहाँ पे इतनी घुमावदार रास्ते पे इतनी चढ़ाई थी कि डर लग रहा था। यहाँ पे हमें थोड़ी दिक्कत हुई थी, हम थोड़ा रास्ता भटक गए थे। कोई बोलता था कि आप आगे जाइए, आगे की ओर किला है, कोई कहता था भैया किला पीछे छूट गया है, आप आगे बढ़ आए हो। तो हम बहुत कंफ्यूज थे। हालांकि हम लोगों ने गूगल मैप का सहायता लिया जो कि बता रहा था किला थोड़ा आगे है, लेकिन वो भी बार बार गलत आगे पीछे बता रहा था। तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था किसी ऐसे इंसान का जो यहाँ का लोकल हो, उससे हेल्प लेने के अलावा। तो हम ढूंढ रहे थे कोई ऐसा मिले जिसकी हम लोग हेल्प ले सकें। और अब यहाँ पे हम लोगों को डर लगना शुरू हो गया था। एक तो हमारी गाड़ी
कहीं फूल भी थोड़े कम थे, तो हमें डर था कि पूरे रास्ते तो पेट्रोल पंप कहीं मिला नहीं, आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वैसे पहाड़ों पर तो वैसे भी उम्मीद नहीं थी। CNG में गाड़ी चढ़ने में दिक्कत कर रही थी। किसी तरह हिम्मत करके, पर ये मन में था कि हम उस जगह पे जाएंगे, उस जगह को देखेंगे ज़रूर। इसी उम्मीद में हम लोग आगे बढ़े। टाइम हो रहा था 5 बज रहा था और डर तो काफ़ी मन में बैठ गया था, लेकिन हम लोग अपने आप को पॉजिटिव रख के आगे बढ़ते गए। इस उम्मीद में कोई आगे मिलेगा तो उससे हम लोग बात करके लोकेशन अच्छे से पता कर लेंगे। और जब आप किसी नई जगह पे हो ना, आप वहाँ के लोकल ना हो, तो आपको डर लगता है भाई। और तभी हमें ये भाई दिखाई पड़े। भैया आपको कैमरे में रिकॉर्ड कर सकता हूँ? तो मैं थोड़ा सा उतर के बात कर लूँ इनसे। गाड़ी बंद कर दीजिए। भैया आपका नाम क्या है? आप यहाँ लोकल के ही हैं? ये हम लोग आए थे विजयगढ़ किला के। हम लोग इतना डरे हुए थे ना कि हम लोगों ने भैया को माइक देना ही भूल गया। इस वजह से उनकी आवाज़ भी क्लियर नहीं आई। हालांकि उनसे बात करने के बाद हम थोड़े फ्री हुए, लेकिन इन्होंने भी हमें डरवा दिया कि वो हॉन्टेड है। एक ऐसे किले की तलाश में जिसके बारे में जब हमने पता किया तो लोगों ने क्या कुछ नहीं बोला। किसी ने उसको भूतिया बोला, तो किसी ने उसके रास्तों को बहुत खतरनाक बोला, किसी ने कहा कि बहुत शांत है, बहुत दूर है, सेफ नहीं है, तो किसी ने कहा कि बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी जगह है, आपको एक बार एक्सप्लोर करनी चाहिए। अब इन सब लेकिन ये जो लास्ट वाली बात जिसने भी कही थी वो बहुत गलत कहा था। नहीं है, लेकिन रास्तों को देख के जरूर लग रहा है कि वो भूतिया होगी। तो हाँ, क्या कह रहे थे आप? और हम अपने फिलहाल जो हमारा होम टाउन है उससे बहुत दूर आए हुए हैं, और मुझे और रात शाम होने को है लगभग, और मुझे डर लग रहा है अब यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ दिक्कत भी हुई तो दूर दूर तक हमें दिन में लोग नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो रात में क्या ही दिखाई पड़ेंगे। फिर भी ये बहुत अच्छा एडवेंचर हो रहा है। बाकी देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। एडवेंचर तो ठीक है, लेकिन गाइस सबसे बड़ी बात और सबसे बुरी बात ये है कि अभी कुछ अगर मैं आप लोगों को दिखा दूं तो अभी हम गांव से होके आ रहे हैं, और ये रास्ता बहुत ही ख़राब मिला हमें विजयगढ़ किला की ओर जाने का, और लोग तो बहुत कम मिल रहे हैं। उम्मीद है दिखाई पड़े। फ़िलहाल हम आ गए हैं, सामने से एक बाइक आ तो रही है और हम सामने की ओर बढ़ेंगे। अभी हमारा किला यहाँ से दूर है। लोग उस किले के बारे में पता नहीं हॉन्टेड और सब कुछ बोलते हैं। Let's explore these places. फाइनली हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ से हमें किला दिखाई देने लगा, और यहाँ कुछ लोग भी हमें नीचे दिखाई पड़े, उनके घर थे। यहाँ से किला कुछ 2-3-4 किलोमीटर दूर ऊपर पहाड़ पे चढ़ाई करने पे था। और डर ये लग रहा था कि टाइम हो चुका था लगभग 5:30-6 के आसपास, और ठंडी का टाइम था। इतने टाइम लगभग अंधेरा हो जाता है, और रास्ता एकदम सुनसान, कोई नहीं दिख रहा है हमें रास्ते में। फिर भी हम हिम्मत करके आगे बढ़े। आइए देखते हैं वीडियो में आगे होता क्या है। और अंत में जाके भाई हम लोग किले पे पहुंच गए। यहाँ कुछ लोग थे जो शायद रहते थे हमेशा यहाँ, और मेरे ख्याल से अभी सीज़न नहीं चल रहा था, इस वजह से भीड़ थोड़ी कम थी। फिर हम लोग चढ़ाई करना शुरू की, गाड़ी नीचे पार करके। और सीढ़ियाँ इतनी थी भाई की बात पूछो यार, पूरा कार्डियो हो गया हम लोग का। मेरे तो 2-3 किलो भी कम हो गए होंगे मुझे लगता है। और जब सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे ना, एकदम मतलब अंधेरा होने का टाइम था, और मतलब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, पर वहाँ किले के टॉप से क्या व्यू था सनसेट का, बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारा। सोचो भाई, आप अपने घर से लगभग 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर दूर हो, ऐसी जगह भैया ही नहीं जिसके टॉप पे कोई नहीं है, एकदम आबादी नहीं है। और क्या होता है, बहुत अच्छी जगह, कोई हॉन्टेड नहीं है, जैसा हमें लग रहा था कुछ भी नहीं है, कुछ भी हमें ऐसा फील नहीं हुआ। लेकिन भाई किला तो अंधेरा ही होता है, और रात में वहाँ कोई नहीं।
हम लोग थोड़ी मजाक मस्ती किए, अपने नाम चिल्लाए, कोई नहीं था टॉप पे, कोई नहीं था नीचे, कुछ घर पे लोग थे। आर्यन अब समय हो गया था लौटने का। जो भी हम लोगों को देख रहे थे नीचे गांव के लोग सोच रहे थे भाई इस टाइम कौन आता है, पर क्या करें एक जिद हो गई थी। हालांकि ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। ये उतरते वक्त का हमारा वीडियो है पहाड़ पे से, एकदम अंधेरा था, पूरे रास्ते हम लोग को कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला। और ये फाइनली हम लोग हाईवे पर आ गए थे, कुछ आराम लिया, मैं भी थोड़ा आराम किया और ड्राइविंग श्याम जी के हाथों में दिया। थैंक यू, आई लव यू। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।